NEET 2025, the toughest paper. Were the questions out of syllabus? Where did the questions come from? आखिर कहाँ से आया था ये नीट का पेपर? आज इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये नीट 2025 का पेपर कहाँ से आया था, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट क्यों थे, क्या थी इनमें डिफिकल्टी। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ अपने खुद के पेपर से। ये मेरा नीट का पेपर है मेरे पास, और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने नीट 2025 का पेपर दिया था एंड एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी और एक क्वेश्चन बताऊंगी कि कहाँ से आया है, एनसीईआरटी से आया है कि एनसीईआरटी के बाहर से आया है, कहाँ से आया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायो से स्टार्ट करते हैं। बायो का है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी की यूनिट पूछी है। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी की लाइन में इकोसिस्टम वाले चैप्टर में दिया हुआ है। आंसर इज फर्स्ट किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखो ये वाला क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से ही है। तो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। Next question is again a very easy one. The first menstruation is called मिनार्के। ये तो आपको 8th क्लास से पता है। तो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से भी क्वेश्चन आए हैं। पेपर इतना डिफिकल्ट होने के बावजूद भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आए हैं। That's why I always say एनसीईआरटी is very important. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजनिंग का है। इस साल बहुत सारे असर्शन रीजनिंग एंड स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए थे। तो ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate. It is a correct statement, and the reason is also correct. The members of subphylum Vertebrata possesses notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adults. ये आप देख सकते हो 11th की एनसीईआरटी, मेरे पास आज दोनों एनसीईआरटी हैं। ये 11th की एनसीईआरटी एनिमल किंगडम में दिया हुआ है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है एनिमल किंगडम, तो आपको पता भी होगा ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th की एनसीईआरटी से है, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में से। जीन्स आर एंड वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इफ आर आर वाई वाई प्रोड्यूस राउंड येलो सीड्स एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड सीड। फिनोटिपिक रेशियो पूछी है F2 जनरेशन में। इट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दिया हुआ है एंड नेक्स्ट पेज पे पैराग्राफ पे भी दिया हुआ है। तो आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है, आप इस पैराग्राफ को, इस डायग्राम को अच्छे से एक बार देख के पढ़ लोगे तो यू वुड डेफिनेटली नो द आंसर इज 4th वन। फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। यू नो दिस। ये तो शायद 10th में से भी आपको पता होगा। ओके, देख सकते हो अब तक कितने क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही हैं बायो के अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फ्रैगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है, कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। स्मॉल साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ऑब्जर्व नियर एनोड और लार्जर नियर द वेल्स। आप देख सकते हो ये जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, इसमें एनसीईआरटी के डायग्राम से भी कुछ है, इस पैराग्राफ में से भी है। तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी ध्यान से पढ़नी है और माइंडफुली पढ़नी है। जो ये क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट लाइन नहीं दी हुई, बट ये क्वेश्चन आपको समझ के करना है। अगर आपने एक बार पढ़ के समझ लिया है तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन। जैसे आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि स्मॉल साइज फ्रैगमेंट्स कहाँ हैं, और पैराग्राफ आपने पढ़ा है अगर, तो आपको पता होगा कि क्या सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। ये 11th का क्वेश्चन है।
to separate the chromosome? Answer is second. Obviously ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट लाइन में नहीं दिया हुआ. ऑब्वियसली देखो हर क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइन से नहीं आ सकता, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा पेपर. इसलिए कुछ लाइंस को ट्विस्ट करके अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट कह सकते हो, बट आप देख सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे से समझी है तो यू विल नो द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. तो इसका आंसर है फोर्थ, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस. ऑब्वियसली एनसीईआरटी ने ये डायरेक्ट आपको लिख के नहीं दे रखा कि इतने मियोसिस इतने माइटोसिस, मेगास्पोर में इतने, पोलन में इतने. एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी ने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है. तो मैं आपको पैराग्राफ की फोटो दिखा रही हूँ. अगर आप इन पैराग्राफ्स को ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल नो कि एक बार मियोसिस हुआ है, देन एक बार माइटोसिस, देन 2 बार माइटोसिस फिर से हुआ है. तो फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू रीड एनसीईआरटी केयरफुली. जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ये 12th का क्वेश्चन है उस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर का, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था. ठीक है, तो ये इस चैप्टर में दिया हुआ है पैराग्राफ्स में. तो जैसा कि मैंने आपको अपनी हाउ टू रीड एनसीईआरटी वाली वीडियो में बताया था कि एनसीईआरटी में जो साइड में स्पेस होता है वो ऐसी ही इंपॉर्टेंट बातें लिखने के लिए होता है. जैसे आपने ये पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें से आपको कुछ बातें एक्सट्रैक्ट करके लिखनी होगी कि कितनी बार मियोसिस हुआ, कितनी बार माइटोसिस हुआ. इन्होंने मेगास्पोर मदर सेल का पूछ लिया, हो सकता है अगले साल पोलन मदर सेल का पूछ लें, तो उसका भी आप एनसीईआरटी में लिख लेना, वो भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है. आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट. ये है एंटीजन एंटीबॉडी, ये है 12th का ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर का है. तो आंसर इज फोर्थ. पहले 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. क्या है 3 स्टेटमेंट? कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनस ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. बिल्कुल ठीक. ये मैंने आपको अपनी ऑब्वियसली उसी एनसीईआरटी हाउ टू रीड एनसीईआरटी वाली वीडियो में भी बताया था कि ये जो दिया हुआ है डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कवर पे ही दिया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं. अगर आपको डायग्राम याद है तो आप इससे भी कर पाओगे क्वेश्चन कि ये कांस्टेंट रीजन सी टर्मिनस पे होता है. देख सकते हो आप, इधर सी लिखा है, ऊपर एन लिखा है, तो कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हेवी चेन्स. ये भी ठीक है. ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में गिवन है. एंड द हेवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. एनसीईआरटी में भी गिवन है और आप डायग्राम से भी देख सकते हो. एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. नो. अगेन इस डायग्राम में देख सकते हो ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये एन टर्मिनल पे है. तो ये क्वेश्चन भी हो गया. हमने इस पूरे पेज को कवर कर लिया है एंड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया अभी तक जो एनसीईआरटी से ना आया हो, कि बिल्कुल ही बाहर से नहीं आया. सब एनसीईआरटी से ही है. कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से एग्जैक्ट नहीं थे, कुछ ट्विस्टेड लाइंस थी, बट स्टिल इट इज गिवन इन एनसीईआरटी. यू हैव टू रीड एनसीईआरटी केयरफुली. आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. आई एम शोइंग यू ऑल द क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है. बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी इस साल. इसका आंसर है सेकंड. ए एंड बी आर ट्रू. फर्स्ट और सेकंड क्या है? The reductive division for the human female gametogenesis starts earlier than that of male gametogenesis. Yes. ये it is true. ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है. बट ये स्टेटमेंट नहीं दी हुई एग्जैक्टली. ये कंसेप्ट दिया हुआ है. इस बार काफी क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड आए थे, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइंस नहीं आई थी. व्हेन यू विल रीड द चैप्टर, ये तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि oogenesis तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, विदाउट इवन बिफोर द फीमेल इज बॉर्न, उससे ही पहले स्टार्ट हो जाता है. तो डेफिनेटली द स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड क्या है? द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स. अगेन फीमेल्स का तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो गया था. बेसिकली आपको पता ही है. अगेन आपने अगर ये पढ़ा है, आपको कंसेप्ट क्लियर है. एनसीईआरटी को आपको ऐसे पढ़ना है ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो. इसलिए एनसीईआरटी का स्पेस और ये सब चीजें आपको यूज करनी है, हाइलाइटर्स वगैरह,
ताकि यू विल नो कि कैसे कैसे और क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब देखो अगली दो स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, दैट इज रॉन्ग। सेकेंडरी oocyte में बनती है। मैंने आपको बताया था कैसे एनसीईआरटी रीड करते हैं उस वीडियो में। देखो मैंने इधर फ्लो चार्ट बना रखा है कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के या अपने स्टेप्स लिख लोगे गैमेटोजेनेसिस के, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगेन, LH surge leads to disintegration of endometrium and onset of menstrual bleeding. No, it's completely wrong. LH surge पे तो ovulation होती है। अगेन आपने अगर ये पढ़ा है तो you will know. तो देखो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट इतना लंबा क्वेश्चन देख के कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, ये लाइन अलग है। तो यू शुड नो द कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Yes, it's statement. Yes, this is correct. और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इस वीडियो में आपको ये बताया भी था। डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। एनसीईआरटी की लाइन है। अगेन नेक्स्ट रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन टेपटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोफोम। डेफिनेटली ये भी करेक्ट ही है। और हाँ एग्जैक्टली ये नहीं लिखा शायद एनसीईआरटी में कि दिस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग और नॉट, बट हाँ ये आपको समझ के क्वेश्चन ठीक करना था। ये लाइन रीजन वाली लाइन एग्जैक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है और जो 2-3 एक्स्ट्रा बुक्स मैंने बताई थी आपको अपनी बुक लिस्ट वीडियो में, तो आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हो किसी टॉपिक के बारे में, तो आप ठीक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में तो बहुत लंबा है। पहले आपको एक पैराग्राफ दिया है, ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color. ये तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, एनसीईआरटी में गिवन है ये। ठीक है, तो ब्लू कलर्ड colonies have DNA in certain plasmid and they are identified recombinant. This is wrong. ब्लू वाली तो recombinant नहीं होती। Colonies without blue color have DNA in certain plasmid and बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट लिखी हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में है एंड ये एग्जैक्ट पैराग्राफ है, तो ये भी एनसीईआरटी से है। एंड ये भी मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से पढ़ना होता है। तो देखो देखने में देखो क्वेश्चन इतना लंबा था लेकिन कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ब्रायोफाइट्स द जेमा हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में से है और ये एनसीईआरटी में ही है। छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है कि जेमा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, बिल्कुल सही, तो ये भी एनसीईआरटी से ही है। नेक्स्ट तो देखो कितना सिंपल है, ये तो नेम्स वाला है। सबसे पहले आप फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो, एलानिन अमीनो एसिड है, ये आपको पता ही है। फिर ये जो 3 है इसके लिए मैंने अपनी एनसीईआरटी में टेबल बना ली थी, तो आप ऐसे इस टेबल को आप भी नोट डाउन कर सकते हो। ये भी एनसीईआरटी में ही गिवन है, नथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी। हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं बट नथिंग इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेडिग्री चार्ट का है। पेडिग्री चार्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी में नहीं गिवन। जो भी पेडिग्री के क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आपको कभी भी एनसीईआरटी में एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी से आ भी नहीं सकता। हमेशा ही डिफरेंट पेडिग्री चार्ट देते हैं, हमेशा डिफरेंट ही आता है। इसके लिए आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको एक तो सबसे पहले इसके लिए एनसीईआरटी सबसे ध्यान से और डिटेल में पढ़नी है कि पेडिग्री चार्ट क्या होता है, किस सिंबल का क्या मतलब है। हालांकि इस क्वेश्चन में गिवन है बट कई बार नहीं गिवन होता, तो आपको सिंबल का मतलब पता होना चाहिए एंड ये सब पता होना चाहिए कि कैरियर कब होता है, क्या होता है। तो ये क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, या फिर 2-4 एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ो एंड आपको समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क योर टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स का। ये भी एनसीईआरटी से ही है। ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनमें से करेक्ट बताना है। आपने ये एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन कौन से होते हैं, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। तो यू विल नो कि प्यूपिल को डायलेट करते हैं। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट गलत है और बाकी सारे पॉइंट ठीक हैं। तो दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो ये जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, इट इज नॉट अ इजी चैप्टर। ये चैप्टर मुझे भी डिफिकल्ट लगता था। इस चैप्टर को आपको बहुत डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़ना है एंड एक नोटबुक पे लिखना है। सारे एग्जाम्पल्स को
नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन से हैं, अगर आपने एग्जाम्पल याद करे हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसमें तो आपको बस एग्जाम्पल्स एक नोटबुक में नोट करने अच्छे से, कौन ज़ाइगोमॉर्फिक, कौन क्या, कौन किस फैमिली का है, फैमिली का फॉर्मूला क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who proposed the genetic code for amino acids should be made up 3 nucleotides? George Gamow. Second option given in NCERT. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन। ये तो आपको 10th क्लास से ही पता होगा, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, एनसीईआरटी में ही दी हुई है। इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नो इट इज रॉन्ग, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्वीट पोटैटो, पोटैटो रिप्रेजेंट सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन, एनालोगस इवोल्यूशन, select the correct combination terms, analogous and convergent, ये भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। All living members of class Cyclostomata are ectoparasite, NCERT line again. Histones are enriched with lysine arginine, NCERT. एंड मैं आपको एक और बात सजेस्ट करूंगी, इस वीडियो को देखते देखते एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो एंड अपने सारे पीवाईक्यू साथ साथ मार्क कर लो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। Which one of the following equation represent world host per logistic growth of population? Answer is third, NCERT में दिया हुआ है। Primary function of Golgi apparatus package the material active, बिल्कुल NCERT की लाइन है। तो vesicles containing materials made by endoplasmic reticulum fuse with cis phase of Golgi apparatus, they are modified in each transference. NCERT में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है इसमें। रुबिस्को के बारे में पूछा है, इट कैटलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, यस इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, वैसे तो सारे गलत हैं। एक्टिव ओनली इन डार्क, हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन बिल्कुल गलत, एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोलिसिस वाटर बिल्कुल गलत। ठीक, आप देख सकते हो नीट का पेपर इतना डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी जो बायो का पार्ट था वो सारा एनसीईआरटी से ही आया है मोस्टली। मैच द फॉलोइंग प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन, ओवरी, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग MSH, पार्स इंटरमीडिया, कैटेकोलम। कितना इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाली वीडियो में भी था कि ये याद करना इंपॉर्टेंट है। देखो आ गया ना, मैच द फॉलोइंग, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड अपोएंजाइम, ये भी एनसीईआरटी में ही एग्जैक्ट लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, इट वाज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में एग्जैक्टली, इसका आंसर है C and D ओनली, DNA म्यूटेज एंड DNA रिकॉम्बिनेज। एंड जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो आप एनसीईआरटी में लिख सकते हो। एनसीईआरटी के साइड में जो स्पेस है उसमें नोट डाउन कर लो। अभी नीट के पेपर में आ गया है, मतलब ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा बन चुका है। यू शुड लर्न दिस। अगर एनसीईआरटी में नहीं है या आपको याद नहीं है तो याद आप कर लो। कौन से एसेंशियल नहीं है, COD, बाकी सारे एसेंशियल हैं। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, DNA लाइगेज, DNA पॉलीमरेज। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इस चैप्टर को, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको एक एक एंजाइम का फंक्शन पता है, तो आप इस क्वेश्चन को शायद ठीक कर सकते हो। कोई क्वेश्चन इम्पॉसिबल तो नहीं होता सॉल्व करना। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इनेट इम्यूनिटी। विच आर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रो फैक्टर सबको पता है। Which of the following hormone released from pituitary is actually synthesized in hypothalamus, ADH, ये भी एनसीईआरटी में ही है। ये क्वेश्चन तो कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो हर टेस्ट में आता था, वेरी इजी क्वेश्चन। Which of the following microbe is not involved in preparation of household product? इसका आंसर है A और C। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में देखो, लैक्टोबैसिलस यूज होता है दही बनाने में, ये ईस्ट ये उसमें यूज होता है, बेकरी में प्रोपियोनिक ये चीज में यूज होता है। बस A और C नहीं होता। A से तो सिट्रिक एसिड ये सब इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, एंड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये भी इंडस्ट्रियल वगैरह हेल्थ सेक्टर जो भी है, ये भी हाउस होल्ड में तो यूज नहीं होता। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स इज, आंसर है A और C, एनसीईआरटी में ही गिवन है, एनसीईआरटी में ही गिवन है ये एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है, आफ्टर मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन साइट्स माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पूछे हैं सिंपली, बोन मैरो और थाइमस को छोड़ के बाकी सब हैं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इविल क्वाड्रेट, cause of biodiversity, ex situ conservation, cryopreservation, lantana camera, alien species invasion.
डोडो एक्सटेंशन एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पिक इनविड्यूज, इसका आंसर है ए बी सी ओनली। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट है, ये एग्जांपल्स हैं, प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। Why can't insulin be given orally to diabetic patients? ये इट इज अ गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर एनसीईआरटी में लिख लेना। एनसीईआरटी में शायद एग्जैक्टली गिवन नहीं है, लेकिन ये हमारे टीचर ने हमें पढ़ाते वक्त बताया था कि कभी इंसुलिन ओरली नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाएगा। सो इसको आप नोट डाउन कर लें, एनसीईआरटी, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। Which of the following is the characteristic feature of gymnosperm? Seeds are naked. ये तो बिल्कुल पहली लाइन है जिम्नोस्पर्म के पैराग्राफ की, तो ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। Frogs aspire in water by skin and buccal cavity, and on land by skin, buccal cavity and lungs. Statement false for water but true for land. ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, फ्रॉग में दिया हुआ है। आपने फ्रॉग अच्छे से पढ़ा है और थोड़ा बहुत समझा है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करोगे। Silencing of specific mRNA is possible via RNAi because of complementary double-stranded RNA. NCERT में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं था और ये शायद मोस्टली बच्चों का गलत भी हुआ है, मेरा भी गलत ही हुआ है। Twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? इसका आंसर शायद थर्ड है, they are fraternal twins। तो फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा बुक्स में गिवन है कि फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। आप इस टॉपिक को अपने टीचर से समझ सकते हो या एक्स्ट्रा बुक से पढ़ सकते हो या फिर यूट्यूब से ये फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं था, ये क्वेश्चन था आउट ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूटिलम कॉटिलेडन होता है, ये सब मैं आपको बताया भी हुआ है ये सब। नेक्स्ट, फ्रॉग रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। हार्ट एएनएफ सीक्रेट करता है, किडनी एरिथ्रोपोइटिन, जीआईटी सीक्रेटिन, adrenal cortex aldosterone also given in NCERT. Cardiac activities of heart are regulated by A, B and C only. Yes, this is also given in NCERT. मतलब exactly ये सब NCERT में नहीं दिया, इसके लिए आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से हार्मोन यूज होते हैं, देन यू शुड नो कि कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं। ओके, तो हमने आधी बायो कवर कर ली है, बाकी की आधी बची हुई बायो एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जो मैंने क्वेश्चन बताए वो सारे अपने एनसीईआरटी में नोट कर लो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।